हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो हाइड्रोजन इज द simplest atom of nature. There is one proton in its nucleus and one electron moves around the nucleus in a circular orbit. So ये हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब फिर कह रहा है नील बोर के अकॉर्डिंग दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट, राइट? So when this electron is in stationary orbit, it emits no electromagnetic radiation. अब जब स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है तो यहाँ पर ये कोई रेडिएशन नहीं इमिट करता है, ये बात सही है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ये बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन जिसको हम कहते हैं, दैट इज mvr बराबर nh/2 वेयर m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। n की वैल्यूज हो सकती है 1 2 3 कुछ भी। एंड व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम kth ऑर्बिट टू jth ऑर्बिट, एनर्जी फोटोन इज इमिटेड। सो जब ट्रांजिशन होता है तो फोटोन तो इमिट होता है। इफ द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन इज लेमडा, लेट अस वी फाइंड दैट 1 by lambda is equal to r 1 by j square minus 1 by k square। ये ऑर्बिट्स हैं वेयर r is the Rydberg constant, राइट? फिर कह रहे हैं ऑन अ डिफरेंट प्लैनेट द हाइड्रोजन एटम्स स्ट्रक्चर वाज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम अर्थ, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज p is equal to 2 and h/2 pi is an even multiple of h/2 pi। सो वहां पर जो दूसरा ऑर्बिट है या दूसरा प्लेनेट है वहां पर हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ अलग है और वहां पर जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो इस तरह से है, बल्कि हमारे यहाँ पर जो है वो वैल्यू है nh/2 pi। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग द अदर प्लैनेट बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। नाउ द क्वेश्चन इज इन आवर वर्ल्ड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v0 वेयर द when the hydrogen atom is in ground state. The velocity of electron in this state on the other planet is. So we have to tell the velocity of electron in the other planet, right? अब यहाँ पर आप देखें तो ये न्यूक्लियस है, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल, राइट? और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यहाँ पर लग रहा है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के लिए। तो जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए दैट इज, हमें पता है फ्रॉम द बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, जैसा कि क्वेश्चन में भी दे रखा है, फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, राइट, दैट जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है। दैट इज mvr इज इक्वल टू nh/2 pi, दिस इज नोन टू अस। और एक बात यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यहाँ पर लगेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। सो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारी वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, दैट एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हो गई, राइट? फर्दर अगर हम पता करना चाहें तो यहाँ पर हमारा एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए, राइट? सो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, वी कैन से सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाई आर, राइट? अब दोनों फोर्स बैलेंस करने के दोनों फोर्स बराबर होंगे, सो हम कह सकते हैं दैट ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। यहाँ से आर कट जाएगा एक, तो ये आर यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी हमारी आर की, दैट आर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर, ये हमारी आर की वैल्यू हो जाएगी। नाउ वी विल यूज दिस वैल्यू ऑफ आर इन द बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, यहाँ पर हम इस वैल्यू को रखेंगे। सो हमारा बन जाएगा फॉर्मूला एम वी, अब आर की वैल्यू रखते हैं उठा के यहाँ पर, दैट इज ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी यहाँ पर आर की वैल्यू है, बराबर nh/2 पाई। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो m से m कट जाएगा, एक v से एक v कट जाएगा यहाँ पर, और 4 पाई से यहाँ पर 2 पाई काटेंगे तो यहाँ पर पाई कट जाएगा और 2 बचेगा। सो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी, अवर वेलोसिटी इज, जो वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज ई स्क्वायर बाई 2nh एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे अपने प्लेनेट में
जो आ गई, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। इन अवर वर्ड वेलोसिटी इज वी नॉट। सो हमारे यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी नॉट है। सो हम इसी को क्या कर देते हैं, वी नॉट बना देते हैं। सो ये हमारी वेलोसिटी है वी नॉट अवर प्लैनेट में, व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज इन ग्राउंड स्टेट, राइट। तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट में है। फिर कह रहे थे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अदर स्टेट ऑफ प्लैनेट शुड बी। देखिए हमारे यहाँ पर ये वैल्यू है, और अगर उनके यहाँ पे देखें तो वहां पे जो उनके यहाँ जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो क्या होती है, 2nh/2 पाई। सो वहां पर अगर हम 2nh/2 पाई यूज करेंगे, राइट, सो हमारा यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी v की, हमारे यहाँ पे जो जो प्लैनेट अदर प्लैनेट में हो जाएगी। सो वी कैन से फॉर अदर प्लैनेट, ऑन अदर प्लैनेट, राइट। सो ऑन अदर प्लैनेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी v इज इक्वल टू e²/2ε0, और n की जगह यहाँ पर 2n हो जाएगा और h आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ से अगर आप देखें तो v की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, v0/2, राइट। बिकॉज यहाँ पर 2 बार है, सो यहाँ पर अगर पूरे को हटा दें सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पर, सो इट इज इक्वल टू v0/2। ये वैल्यू हमने यहाँ से रिप्लेस की, सो v की वैल्यू v0/2 आ गया। सो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट ऑन द अदर प्लैनेट इज v0/2। सो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।